राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का हम 12वां अध्याय आज शुरू कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारे पुरुषाय नमः। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ ही में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी नहीं कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न लोगों का भय है, लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा को त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझ ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यज्ञ क्षेत्र कैसा रूप है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ। सुनो, अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों से इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है, तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त,
अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना जन समूह में रहने के गुण का प्रकाश है। पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं, जिनको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगा है, जो नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है, सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न पा लेता है। 14वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। सब कर्मों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। सत्वगुण उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रमाद पैदा करता है। सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्ति होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोगों से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चय रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मोक्ष तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 12वां, 13वां और 14वां अध्याय आज पूरा हुआ। आज पूर्णिमा भी है। आज कार्तिक माह का आखिरी दिन है। जिसने भी कार्तिक स्नान किया हो, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन लोगों ने 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत रखे हों, उनको भी भगवान की असीम कृपा मिले। देव दीपावली को आप सुबह में पहले आप कोई भी चीज़, या तो खीर बनाकर या फिर पूरी सब्ज़ी बनाकर
या हलवा बनाकर या आटे के लड्डू बनाकर या फिर कोई और चीज़ जैसे बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट ले लीजिए या जैसा आप चाहें, कोई फल ले लीजिए, केला ले लीजिए। आप सुबह में इसको बांट देना है। जैसे खीर बनाएंगे तो सबको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ऐसे ही अगर कोई फल लेते हैं तो दो दो केला वगैरह ऐसे लेकर बांट दीजिए। और शाम में जैसे दीपावली मनाते हैं, जो दीपावली है वो तो हम इंसानों की होती है, लेकिन ये जो कार्तिक पूर्णिमा की दीपावली होती है ये देव दीपावली होती है। इस दिवाली को देवता बनाते हैं, वो सभी वाराणसी में आके देव दीपावली पे स्नान करते हैं, तो इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। तो सबके घर इस धरती पर उस दिन देव उतरते हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली को जितने भी हमारे देवता हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हों, चाहे हनुमान जी हों, और चाहे वो श्री राम हों, सभी इस दिन धरती पर ज़रूर आते हैं। तो आप सभी अपने घर में खूब सारे दिए जलाइए दिवाली की तरह, और भगवान करें कि श्री हरि विष्णु करें कि आपके घर में भी देवता आए, भगवान आए, आपके घर की जितने भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएं। तो इस दिन देव दीपावली ज़रूर मनाइए। पहले सुबह को जिन जिन लोगों ने व्रत किए हैं, भीष्म पंचक व्रत, वही लोग, और जिन लोगों ने या फिर पूरे कार्तिक मास के व्रत किए हैं वो लोग सुबह में दान पुण्य करें और शाम में देव दीपावली बनाएं। और उससे एक दिन पहले की जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया पूर्णिमा से एक दिन पहले 14 में दीपदान होता है, उस दिन दीपदान अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण।